के कारोबारियों ने कुछ ही दिनों में बनने जा रही नई सरकार से दरबार मूव की प्रक्रिया को फिर से बहाल करने की मांग की है। कारोबारियों के मुताबिक दरबार मूव बंद होने से उनके काम धंधे का बंटाधार हो चुका है और अगर इसे फिर से शुरू किया जाता है तो उन्हें राहत मिलने के साथ साथ जम्मू की अर्थव्यवस्था में बेहद सुधार होगा। दरबार मूव पे कितने लोगों की सर रोजी रोटी चलती है। दरबार मूव होना चाहिए, बंद होने से नुकसान बहुत है, क्योंकि बात ये सारा काम ऑनलाइन हो गया हुआ है। घर बैठे लोग मंगवाते हैं सामान। पर दरबार मूव से ये होता है कि चलो यहाँ पे दरबार मूव लगता था सर्दियों में, तो लोग आते थे यहाँ पे, कश्मीरी वगैरह जो अपने भाई वगैरह वो आते थे यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते थे। कितने लोकल लोगों की रोजी रोटी चलती थी, कितने लोगों की रोजी रोटी चलती थी। अब उससे हमें फ़ायदा होता था, बंद होने से कोई फ़ायदा थोड़े ना हुआ, नुकसान ही हो रहा है इसका। उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डेवलपमेंट करे, टेररिज्म कम करे, जो जो अच्छा है मोदी सरकार ने बहुत कम किया है। पर हम ये चाहते हैं कि चलो ये चीज़ें कम होनी चाहिए, खुशहाली आनी चाहिए राज्य में। ये हर परिवार घर में अपने घर में खुश रहना चाहिए। हमारी यही कोशिश है कि भाई जो सरकार बने खुशियाँ लेके आए। हाँ, दरबार मूव मिलना चाहिए, दरबार मूव से फ़ायदा है, हर किसी की रोज़ी रोटी पे फ़ायदा है, क्योंकि पहले बंद हुआ उससे नुकसान बहुत हो रहा है लोगों को। देखो, अगर मैनिफेस्टो पर जाया जाए तो मैं समझता हूँ कि मैनिफेस्टो हर एक संस्था जो चाहे राजनीति में कोई भी नाम हो, अगर उनके मैनिफेस्टो में है तो वोट तो देना ही चाहिए। दरबार मूव जम्मू वालों की मांग नहीं है, बल्कि कश्मीर वालों की भी मांग है, दरबार मूव रहना चाहिए। क्योंकि कश्मीर के लोग जहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है तो जहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे ना केवल शॉपिंग का सिस्टम था बल्कि उनका आपस में हमारा जो कल्चर है जम्मू और कश्मीर के बीच में आपस में लोगों के बीच में आना जाना था, वो एक उसमें बड़ी एक कमी जैसी महसूस होती है, खालीपन सा महसूस होता है। उसके अतिरिक्त वहाँ के जो एजुकेशन का जो सिस्टम था, अगर जम्मू में 2 महीने छुट्टियाँ होती थी स्कूलों में, तो यहाँ के जो लोग हैं वहाँ जाते थे तो वहाँ भी एजुकेशन हासिल करते थे। इसी तरह जब कश्मीर के लोग जम्मू के अंदर भी एजुकेशन जो जितना हब है वहाँ पे वो एजुकेशन हासिल करते थे। और लोगों का बीच में एक और एक बनता था संबंध कि लोगों के घरों में किराए पे भी रहते थे, जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी, और आपस में उनका कल्चर के अलावा उनका एक दूसरे को जानने पहचानने का एक बहुत बड़ा अच्छा मौका मिलता था। अब वो काफ़ी देर से बंद पड़ा है, लेकिन लोगों की सबकी डिमांड है कि आप इस दरबार मूव को चलाइए, जो महाराजा के समय का चल रहा है, जो परंपरा थी। मतलब कि जम्मू के साथ ऐसा भेदभाव जो पिछले काफ़ी देर से चलता आ रहा है, वो आज भी वो परंपरा लग रही है जैसे चल ही रही है। मुझे लगता है कि दरबार मूव को बहुत जल्दी आना चाहिए। एक ही हमारी एक कड़ी थी जो हमारे व्यापार के साथ जुड़ी हुई थी। मुझे लगता है आप देखें बाज़ार के अंदर भी, तो आप बाज़ार तकरीबन खाली नज़र आते हैं, यात्री बहुत कम आ रहे हैं। इन लोगों को भरपाई करने के लिए राजस्व गवर्नमेंट का बनता है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में टूरिज़्म और जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को बड़ी गौरता से देखेगी, और जो गवर्नमेंट बनेगी उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि दरबार मूव किया जाए। है कि जैसे कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट हुई ड्यूरिंग गवर्नर रूल, देख लीजिए आपके सामने है। ट्रेन जो कटरा तक थी वो अब कश्मीर पहुंचने जा रही है, ठीक है ना। संदलबाद से रियासी तक इन्होंने पहुंचा दी, तो बेनिफिट किसको है? हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं, डेवलपमेंट होनी चाहिए। साइमल्टेनियसली जम्मू प्रोविंस, जम्मू रीजन, इसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि जहां आप कश्मीर की डेवलपमेंट कर रहे हैं वहां जम्मू की डेवलपमेंट के बारे में भी सोचिए। तो यहाँ पे अगर टूरिस्ट आता है तो वो, अब वैष्णो देवी अगर टूरिस्ट आता है साल का 1 करोड़, ठीक है, उसमें से आप 5% जम्मू टच नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रेनें सब वहां पहुंच गई हैं। जो यहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉट्स क्रिएट किए जाएं जिसके साथ टूरिस्ट का यहाँ पे रहना 1 दिन 2 दिन के लिए हो, उससे क्या होगा कि जम्मू की इकॉनमी जो शटर हुई है वापस लेवल पे थोड़ी सी आएगी।